लापता हुई पूकी। अभीरा का हुआ हाल बेहाल। तड़प तड़प कर ऊपर वाले से गुहार लगाती माँ की ममता। भगवान जी से जाकर कहो, this is not done. This is not done. वो मुझसे नाराज है तो मुझे पनिश करे। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि लापता हो गई है अभीरा की बिटिया रानी पूकी। ऐसे में अभीरा अपनी पूकी की तस्वीर लिए दीवारों में चिपका रही है, उसको तलाश रही है। इसी बीच वहाँ पर एक आदमी आकर उसकी बच्ची का पोस्टर फाड़ने की कोशिश करता है, जिस पर अभीरा भड़क उठती है। मेरे बच्ची के पोस्टर को हाथ मत लगाना। इसके जरिए मैं अपनी बच्ची को ढूंढने वाली हूँ। इसके जरिए मैं उस तक पहुँच सकती हूँ। छूने की हिम्मत भी मत करना। बेचारी अभीरा, उसका हाल कोई क्या ही समझेगा। वो तो अपनी पूकी की तस्वीर लिए फूट फूट कर रो रही है। उसकी तो ममता भी तड़प रही है। उसकी हिम्मत कहीं न कहीं हार रही है और वो ऊपर वाले से गुहार लगा रही है। आपको इतना बड़ा होते हुए देख रहा है। He's not done. वो आइसक्रीम वाले भैया ना, उनके पास जाएंगे, बेल की आवाज सुनेंगे, हम फ्लावर से खेलेंगे, आप जो बोलोगे हम करेंगे। प्लीज वापस आ जाओ। मम्मा, आप लोग क्या कर रहे हो? भगवान जी से जाकर कहो, this is not done. This is not done. वो मुझसे नाराज है तो मुझे पनिश करे। बेचारी अभीरा, वो तो अकेली पड़ गई है। इसी बीच वहाँ पर अभीरा के परनानू और रूही आते हैं, जो उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभीरा का एक सपना है। बता दें कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। असल में पूरा परिवार पूकी के नहावन की रस्म के लिए कुलदेवी मंदिर आया है, जहाँ पर दोनों माता पिता अपनी बेटी की रस्म अदा कर रहे हैं। इसी बीच वहाँ पर पंडित जी अभीरा को बच्ची को गोद में उठाने के लिए कहता है। बस फिर क्या, अभीरा बच्ची गोद में लिए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अरमान उससे बच्ची लेने पहुँच जाता है। अरमान, हम प्लीज बाद में ले लो। मुझे सबको खाना खिलवा के इसे जल्दी से घर लेकर जाओ। कुलदेवी का जो मंदिर है जहाँ हम आए हैं, वहाँ पर कुलदेवी के यहाँ बच्चे की पूजा होती है और बच्चे को स्नान किया जाता है, जैसे कि उसके उपटन लगाना, नीम का पेस्ट लगाना ताकि शुद्धि हो, और फिर उसको नहाया जाता है शुद्ध पानी से। तो वो सब हो रहा है यहाँ पर। और यहीं पर ऑफ कोर्स अरमान जो इतना पोजेसिव हो रहा है पूकी के बारे में कि हम ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसका कोई भी ध्यान नहीं रखना है। वो सिर्फ एक बोलते हैं ना ऑब्सेस्ड फादर वैसा हो गया है, जिसकी वजह से वो हम सबको डांट भी रहा है और हम सब पे भड़क भी रहा है कि तो आप लोग को आता नहीं बच्चे कैसे संभालते हैं। और हम लोग सोचते हैं यार तुमको हमने ही बड़ा किया है। अभीरा की ये बेचैनी अरमान को रूही की बातें याद दिला देती है। ऐसे में वो पूकी को अभीरा के पास ही छोड़ देता है, लेकिन तभी वहाँ पर विद्या आती है, जो चाहती है कि पूकी को गोद में ले ले ताकि अभीरा और अरमान मिलकर सभी को खाना खिला सके। लेकिन अभीरा के हाथों बिटिया रानी बड़ी देर से लगी है। ऐसे में वो अपनी बच्ची को गोद में लिए ही सभी को खाना परोस रही है। इसी बीच दिक्कतें भी आ रही हैं। ऐसे में अभीरा ना चाहते हुए भी अपनी बच्ची को विद्या की गोद में थमा देती है और विद्या वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही अभीरा की नजर पड़ती है और विद्या वहाँ नहीं होती है तो अभीरा बेचैन हो उठती है। दादी साहब, अपनी माँ को नहीं देखा। एक ही हाथ से पूकी को भी उसने पकड़ रखा है और वो परोस भी रही है सबको खाना। तो पूरियाँ जो हैं वो इधर उधर गिर जाती हैं। तो मैं बोलती लाओ बेटा मैं पकड़ लेती हूँ। अब मैं पंडित जी ने तुम दोनों को बोला है बच्चों को, मतलब लोगों को खाना परोसने के लिए, खिलाने के लिए। वो तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन पूकी को तो मैं उठा ही सकती हूँ। तो वो दे देती है मुझे। और यहाँ पर मैं
एक दिमाग में विद्या के ये भी थॉट था कि बच्चे को पूकी को नज़र ना लग जाए, तो इसीलिए बगल में मज़ार है जहाँ पे हम लोग शायद हमेशा जाते होंगे, वहाँ पर उसकी नज़र उतरवा लेंगे। तो वहाँ के लिए अबीरा मना करती है, तो यहाँ से शायद चलते चलते जो विद्या है वो वहाँ पहुँच जाएगी मज़ार में, और फिर देखते हैं उधर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ घटनाएं घटेंगी। भाई विद्या तो पूकी को लेकर मजार निकल गई है, लेकिन यहाँ घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं। उसके ना मिलने पर अरमान सारा गुस्सा अभीरा के ऊपर उतार रहा है। तुमने रो रो के जबरदस्ती पूकी को मुझसे लिया था। वो अपने बाप के पास रहे, तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं और तुमने उसे माँ को पकड़ा दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना है अभीरा। मैंने तुम जैसी लापरवाह माँ आज तक नहीं देखी है। माँ को दी है, किसी गैर को नहीं। और विद्या को लेकर कहाँ बात जाएगी ना? हम का तो लड़के विद्या को फोन करके नहीं कही होगी ना? अब ये उसका फोन तो मेरे पास है ना। ब्रिलियंट। अब मैं अपनी बच्ची के लिए थोड़ा परेशान हो सकता हूँ। मैंने पूरे मंदिर में देखा था, ऐसा कहीं भी नहीं। माँ यहाँ कहाँ जा सकती है? मेरे इरादे सारे नेक हैं, क्योंकि मैं तो पूकी की जो है नज़र उतरवाना चाहती हूँ। वहाँ पे एक और कुछ होगा जिनके इरादे शायद नेक नहीं हैं, तो वो कुछ काम करेंगे। हाँ नहीं, इल्ज़ाम तो नहीं आएगा मुझ पर। हाँ बट थोड़ा ऑफ कोर्स डेफिनेटली थोड़ा तो आएगा ही, बिकॉज अरमान वहाँ पर बोलेगा कि आपने ये क्या किया, आपको क्या ज़रूरत थी। वो बाद में पता चलेगा कैसे क्या होता है, बट डेफिनेटली वेरी बिग हाई ड्रामा कमिंग अहेड, जो बड़ा मज़ेदार होगा आई एम श्योर फॉर एवरीबॉडी। इसी बीच अभीरा को याद आ जाता है कि विद्या माँ मजार जाने की बात कह रही थी, और यही बात वो अरमान को बता देती है। बस फिर क्या, ये सुनकर अरमान अभीरा की ममता पर सवाल उठा देता है। I know, माँ पूकी को मजार लेके जाना चाहती थी, नजर उतरवाने के लिए। तो तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? मैंने उनसे कहा था कि किसी और दिन वहाँ चली जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था वो हमें बिना बताए लेके चली जाएंगे उसे। यही तो प्रॉब्लम है ना अभीरा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है बच्चे का ध्यान कैसे रखा जाता है। यू आर कम्प्लीटली क्लूलेस। और जब मैं उसका ध्यान रखता हूँ तो तुम मुझे विलन बना देती हो। मुझे कुछ बहाना नहीं सुनना है अभीरा, वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ अपनी बच्ची को ढूंढने। खैर अरमान तो निकल गया है अपनी पूकी को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभीरा पंडित जी से मजार जाने का शॉर्टकट ढूंढ लेती है। अब देखना होगा कि क्या अभीरा को उसकी पूकी मिल पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की शॉपिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप अपना कमेंट ज़रूर दें, आप इसे लाइक भी करें, क्योंकि आपका कमेंट और राय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, वहाँ भी जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।